हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 people read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Find the number of students who read exactly one newspaper. आपको कह रहा है 60 पीपल हैं, उनमें से 25 क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर एच। न्यूज़पेपर एच 25 पीपल पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर टी बोल रहा है 26, देन न्यूज़पेपर आई 26, एच एंड आई 9, देन H and T 11, then T and I 8, और तीनों जने मतलब तीनों न्यूज़पेपर H, T एंड I तीनों मिलके पढ़ते हैं, 3 लोग जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 25 लोग H पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, 26 T न्यूज़पेपर, 26 I न्यूज़पेपर, 9 H and I, 11 H and T, 8 T and I and 3 people तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं। आपको बताना है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। देखिए, पहले जो क्वेश्चन में पूछा है मैं वो बताऊंगी, और फिर इससे जो कनेक्टेड और 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगी। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। पहले आपसे पूछ रहे हैं एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, यानी कि एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता हो। देखिए, कुछ लोग 1 पढ़ते होंगे, कुछ लोग 2 पढ़ते होंगे, कुछ लोग तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो आपने इनमें से निकालना है जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि टोटल निकालना है जो सिर्फ H पढ़ते हैं, उन लोगों का निकालना है जो सिर्फ T पढ़ते हैं और जो सिर्फ I पढ़ते हैं। कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका आता है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ध्यान दीजिएगा, अगर क्या आ जाता है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर या कोई भी सिचुएशन है उसमें क्या पूछा हुआ है? एग्जैक्टली 1। ध्यान देना, 2 वर्ड होते हैं, वो तो एक होता है एग्जैक्टली और एक होता है एटलीस्ट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में पूछा है एग्जैक्टली, पहले मैं उसकी ट्रिक बता रही हूँ, लेटर ऑन वी विल डिस्कस एटलीस्ट। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए और एग्जैक्टली 1 पूछे तो टोटल क्या होगा, कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली H, यानी कि सिर्फ H पढ़ने वाले कौन लोग हैं? H में से जहाँ जहाँ H आया उनको माइनस कर दो। देखिए, यहाँ H आया 9 में, और कहाँ H आया? इसमें। जहाँ जहाँ H आया हो उनको माइनस कर दीजिए, और जो तीनों में कॉमन है उनको प्लस कर दीजिए। ये करोगे 25 माइनस 9 माइनस 11 प्लस 3, यू विल गेट 8। देन आफ्टर दैट इसी तरह से सिमिलरली T निकालेंगे। 26 माइनस जहाँ जहाँ T आया वो माइनस करो। T कहाँ पे है? 11 में T है और 8 में T है, जो 2 कॉमन वाला था। 11 में T है और 8 में T है, जो तीनों में कॉमन है उसको क्या कर देना है? 8। 26 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, यू विल गेट 10। एग्जैक्टली I, देखिए क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। एग्जैक्टली H हो सकता है, एग्जैक्टली T हो सकता है, इसलिए मैं कंबाइन करके नहीं करा रही हूँ, अलग अलग निकाला। सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा होता एग्जैक्टली H, तो कितना आंसर होता? 8। एग्जैक्टली या फिर ओनली T 10।
सिमिलरली एग्जैक्टली और ओनली अगर होता आई तो 26, और जहाँ जहाँ आई है, आई फर्स्ट वाले में है, आई 8 में है, और कॉमन वाला मैंने आपको बोला ऐड करना है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी वेन डायग्राम बना के, पहले ट्रिक देख लीजिए, देन सेम चीज़ को मैं आपको वेन डायग्राम करके समझाऊंगी ताकि आपको लॉजिक समझ आए और माइंड में चीज़ सेट हो कि ऐसा क्यों करते हैं। 26 -9 -8 +3, मैंने आपको क्या कहा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम देखिए एच की बात कर रहे हैं तो उसमें वो लोग हैं जो कोई भी दो पढ़ते हैं, यानी कि एच के साथ टी वाले भी हो सकते हैं, एच के साथ आई वाले भी हो सकते हैं। तो जो दोनों में कॉमन थे वो हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। एच के साथ टी वाले और एच के साथ आई वाले माइनस कर दिए, और कॉमन क्या है, दोनों में गिने जाते हैं, यानी कि 2 बार माइनस हो जाता है। जब एच में से आप एस टी और एच आई को माइनस करते हो तो तीनों में कॉमन वाला चीज़ जो है 2 बार माइनस हो जाती है इन दोनों को माइनस करने से, इसलिए तीनों का कॉमन ऐड कर देते हैं। आपसे एग्जैक्टली पूछा था तो एग्जैक्टली कितना आंसर हो जाएगा, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर। जब भी आपसे एग्जैक्टली पूछे, ओनली पूछे, सबका पूछा है तो सबका अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए, और एक का पूछा है तो इस तरह से आपने निकालना है, यानी कि जो उनका कॉमन है, यानी कि दो दो के साथ कॉम्बिनेशन है, उसे माइनस करना है, और दूसरे को यानी कि तीनों के कॉमन को प्लस करना है। क्लियर है ये चीज़। तो आंसर क्या आ गया हमारे क्वेश्चन का, 30। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके पीछे का लॉजिक, ताकि आपको एटलीस्ट लॉजिक पता होना चाहिए, अदरवाइज क्रैमिंग होती है और क्वेश्चन में लिटिल बिट ट्विस्ट हो जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर इससे कनेक्टेड और सारे क्वेश्चन बताऊंगी। 2 यहाँ पे हमने डिस्कस किए, एक आपसे एग्जैक्टली 1 पूछा था, तीनों का टोटल। इसके अलावा आपसे एग्जैक्टली और ओनली एच पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली और ओनली टी पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली और ओनली आई पूछ सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन की है, एग्जैक्टली और ओनली एच, एग्जैक्टली और ओनली टी, एग्जैक्टली और ओनली आई, तीनों को ऐड किया टोटल। तो स्पेसिफिक नहीं किया था तो टोटल निकाला, और स्पेसिफिक किया होगा तो वही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। अब इसके पीछे का पहले लॉजिक समझ लीजिए, देन इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगी आपको। लॉजिक क्या होता है, 3 न्यूज़पेपर हैं और मैंने इनका वेन डायग्राम इस टाइप से कुछ बना दिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। मैंने इनका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनाया, सी, ये है एच, ये है टी, और ये क्या है आई। एक आपको दिया है कॉमन, कॉमन जो तीनों में कॉमन है, सी। अब देखिए 2 में कॉमन, एच और टी में जो कॉमन है वो क्या है, 11। एच और टी में 11 कॉमन है, 3 ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ क्या आ जाएगा 8, क्योंकि दोनों को मिला हुआ है 8 और 3 11। देन टी और आई में क्या कॉमन था, टी और आई में कॉमन है 8, 3 ऑलरेडी है, यहाँ क्या आ जाएगा 5। टी और आई में टोटल ये कॉमन है हिस्सा 8 है, ये 3 तो कॉमन है ही, तो 8 में से 3 लेस किया, बचा हुआ पार्ट क्या आ गया 5। देन एच और आई, एच एंड आई में 9 कॉमन है, तो ये 3 है, यहाँ क्या आ गया 6। उसके बाद आपको ओनली निकालना है, तो ऑब्वियसली ये पूरा एच क्या है 26, तो 26 निकालने के लिए क्या करेंगे, 26, यहाँ से ये पूरा 26 है, और आपको ये पोर्शन निकालना है 1 वाला सिर्फ, तो इसमें क्या करोगे, 26 -8 -3 और -6, 26 -8 -3 -6, यू विल गेट 8। ठीक है, तो हम इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं, हमने क्या किया, हमने किया 26, ये माइनस किए, 8 और 3 11, दोनों का कॉमन गिवन था, फिर हमने इन दोनों का कॉमन गेट लेस किया। ध्यान से देखना, पहले हमने इन दोनों का कॉमन लेस किया और फिर इन दोनों का कॉमन लेस किया। इस कॉमन को लेस करने में आप देख रहे हो 3 कितनी बार हमने यूज़ कर लिया, 2 टाइम्स।
3 वाला पोर्शन कितनी बार यूज़ हो गया, यहाँ पे भी यूज़ हो गया और यहाँ पे भी, इसलिए हम इसे एक बार क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब दोनों का कॉमन को माइनस करते हो तो तीसरे वाले को क्या कर देते हैं, ऐड। दिस इज द रीजन बिहाइंड एडिंग द कॉमन बिटवीन ऑल। क्लियर है। सिमिलरली इसको निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो। तो आप चाहो तो क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्या था, 26 था। 26 -8 -3 -5, ये आ जाएगा आपका 10। देन अगेन आई भी 26 था, ये 25 था फर्स्ट वाला। 25 -8 -3 -6। सेकेंड था 26 -8 -3 -5। आई था 26 -5 -3 -8 12। यहाँ का जो पोर्शन आया है वो ओनली और एग्जैक्टली है, तीनों को प्लस करके देखिए क्या आ रहा है, 120। तो जिन लोगों को वेन डायग्राम कम समझ आता है उनके लिए मैंने लॉजिक बता दिया कि आप उस लॉजिक से फटाफट निकाल सकते हैं, इस सारी टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक रीज़न यहाँ से निकलता है। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा था, जो हमने आंसर निकाल दिया 30 आया। अगर आपको एग्जैक्टली ना पूछ के क्या पूछा होता है, एटलीस्ट, सपोज मैंने ऐड कर दिया इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा होता है नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं, नंबर ऑफ पीपल रीड एटलीस्ट 1, न्यूज़पेपर हो या कुछ भी हो, एटलीस्ट 1 आ रहा है। अगर नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ थिंग या कुछ भी है, क्या आ रहा है, एटलीस्ट 1। यहाँ पे एग्जैक्टली और ओनली आएगा तो वो तरीका है जो पहले डिस्कस किया। अगर एटलीस्ट आता है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 3 वाला, और क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे H है तो इसी को यूज़ कर लेते, H यूनियन T यूनियन I इज इक्वल टू, मैं एन नहीं लिख रही हूँ, उनके साथ N भी आता है, नंबर ऑफ करके, नंबर ऑफ करके आता है, तो मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ फॉर्मूला, NH नंबर ऑफ H प्लस NT नंबर ऑफ T प्लस NI नंबर ऑफ I माइनस H इंटरसेक्शन T, यानी कि जो H और T में कॉमन है, T इंटरसेक्शन I जो T और I में कॉमन है, I इंटरसेक्शन H, और यू कैन से H इंटरसेक्शन I मीन्स द सेम। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। T इंटरसेक्शन I और I इंटरसेक्शन T सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों में कॉमन, प्लस H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि एटलीस्ट निकालने के लिए जो अलग अलग वैरायटी उसे प्लस करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसे माइनस करते हैं, और तीनों में कॉमन को क्या करते हैं, प्लस। ये फॉर्मूला होता है। अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है। और फॉर्मूला छोड़िए, आपने एक माइंड में सेट कर देना है, अगर एटलीस्ट आता है तो जो वैरायटी है सारी उसे प्लस करना है, ठीक है, और जो कॉमन है उसे माइनस करना है, और जो तीनों में कॉमन है उसे क्या करना है, प्लस। ये 3 के लिए है। अगर यही चीज़ 2 में होती, यानी कि एटलीस्ट किस में आता, 2 में, तो क्या करते, 2 में तो छोटा सा फंडा होता है, A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी कि दोनों वैरायटी को लिखते और दोनों वैरायटी में जो कॉमन था उसे क्या कर देते, माइनस। अगर 2 होते ऑप्शन तो क्या करते, दोनों ऑप्शन को ऐड करते और जो दोनों में कॉमन था उसे माइनस करते। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 3 है, तो 3 के लिए क्या फंडा है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी वैरायटी है उस सारी वैरायटी को ऐड करो, उसमें जो कॉमन है उसे माइनस करो, और जो तीनों में प्लस है उसे ऐड कर दो। इससे क्या आ जाता है आपके पास, एटलीस्ट। तो अगर सपोज इसमें एटलीस्ट पूछा होता तो क्या आंसर होता, क्या करना है, तीनों को लिखना है पहले, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस जो कॉमन है, कॉमन क्या है, पहला 9 कॉमन है, 11 कॉमन है और 8 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 8 कॉमन है, प्लस
जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन कितना है? 3। सोल्व कर दीजिए। 25 + 26 + 26 -9 -11 -8 + 3, इट विल बिकम 52। अगर इस क्वेश्चन में आपसे एटलीस्ट पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता? 52। क्लियर है? अगर एग्जैक्टली पूछा तो जो पहले डिस्कस किया, एटलीस्ट पूछा तो ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने तो समझदार आप हो ही। सीधा क्या लिखोगे? ये नंबर। फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने दिमाग में रखना है, सिर्फ कंडीशन पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में क्लियर है इतना? एग्जैक्टली और ओनली लिखा है तो क्या करना है, एटलीस्ट लिखा है तो क्या करना है। नाउ कम एट थर्ड वैरायटी। अगर आपको लिखा होता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट डोंट रीड एनी न्यूज़पेपर, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता तो कैसे निकालते? टोटल 60 हैं, 60 में से 52 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कितने लोग ऐसे हुए जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? 1। यानी कि अगर कोई भी काम या कोई भी न्यूज़पेपर या कुछ भी चीज़ है उसमें 0 वाला कंडीशन पूछता है तो टोटल में से एटलीस्ट वाली कंडीशन को माइनस कर देते हैं। टोटल में से एटलीस्ट वाली कंडीशन को माइनस कर देते हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये पीआरटी के पेपर से क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन कहाँ का है? ये 11th क्लास चैप्टर 1 एनसीईआरटी। पीआरटी के पेपर से ये मैंने लिया पेपर। तो पीआरटी में भी कई बार मैंने 2 क्वेश्चन हर पेपर में देख रही हूँ DSSB के में, तो जो कि 11th या 12th से लिए हुए हैं। एटलीस्ट मैथ्स के 2 या 3 क्वेश्चन 11th या 12th की बुक से लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको निकालना है 1/α + 1/β इज। अगर अल्फा बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपको 1/α + 1/β स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस रूट का मतलब क्या है? ये वैल्यू हैं, जैसे x की 2-3 वैल्यू आती हैं इक्वेशन से, तो अल्फा बीटा क्या है? वो वैल्यूज़ हैं जो हम इक्वेशन को सोल्व करके निकालते हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गिवन है। क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो माइनस फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा क्या है? 7। अल्फा + बीटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 7। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 20। अल्फा इंटू बीटा की जगह 20 है, अल्फा + बीटा की जगह 7 है। माइनस है तो माइनस फॉर्मूले में होता है, वहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 7। तो मेरे पास अल्फा + बीटा है और अल्फा बीटा है। अब मेरे पास क्या गिवन है? 1/α² + 1/β²। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या किया? एलसीएम ले लिया जी। एलसीएम लिया, दोनों का क्या हो गया? α² β²। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, β² + α²। प्लस का साइन है, आगे पीछे करके लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, α² + β² अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इतना मुझे बताइए समझ आए कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है x² -
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया अगर कंपेयर करोगे गिवन इक्वेशन से तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 20। वैल्यू आपको निकालनी है 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा²। ठीक है, इतना आ गया। इसको चाहे तो सोल्व कर लो, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, बट वहाँ से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है क्योंकि हमारे पास अपोन में वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ऐसे लाना ज़रूरी है। क्लियर है इतना? अब आप देखिए ज़रा, ऊपर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैं रब कर रही हूँ। सी, अगर आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे कैसे खोलते हैं? a² प्लस b² माइनस 2ab और अल्फ़ा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा² इज इक्वल टू अल्फ़ा² प्लस बीटा² माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा² प्लस बीटा² की वैल्यू निकालूं तो क्या वैल्यू निकलेगी? सी, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ से निकालने लगूं तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab नहीं हो जाएगा? भाई अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फ़ा² प्लस बीटा² माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये सारी चीज़ें देखिए प्रैक्टिस करते समय दिमाग में रखनी होती हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, विद इन अ सेकेंड, मतलब कुछ ही सेकंडों में सोल्व हो जाएगा, 10-15 सेकंड में सोल्व हो जाता है। तो आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं, अदरवाइज़ अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है तो बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन कर लोगे। ठीक है, तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा² प्लस बीटा² क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। तो इसकी जगह अगर ये वैल्यू पुट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वैल्यू की जगह सीधा वैल्यू पुट कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 7 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 20। ध्यान दीजिए, मैं अल्फ़ा² प्लस बीटा² की जगह ये यूज़ कर रही हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा 7 है, उसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 20। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, सी 7 का स्क्वायर 49, 22 जा 40 अपॉन 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, देन क्या आंसर आ जाएगा? 49 में से 40 लेस किया 9 और नीचे है 400। 9/400 यानी आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बताया, अब आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप्स आपको दिखाने नहीं हैं। क्लियर है? अब देखिए एग्ज़ाम में क्या करना है, कितना लिखना चाहिए आपको, निकालना है 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। हमें पता है क्या होता है ये हो जाएगा अल्फ़ा² बीटा², नीचे अल्फ़ा बीटा, यानी कि क्या बनेगा ये? अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा यहाँ से देख के पता चल जाती है, अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अगर आपने प्रैक्टिस की है सिर्फ इतने से ही काम चल जाता है। 40/400 यानी कि आंसर आ गया 9/400। बट ये आप तभी कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट पता है तो सिर्फ इतना सा लिख के आप क्वेश्चन को क्या कर दोगे? सोल्व कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हर क्लास में थोड़े से टफ, थोड़े से इजी, अब थोड़ा सा धीरे धीरे सेशन को लाइट कर दूंगी आगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 32
एंड प्रोडक्ट इज 256। सम 32 है, तो देखिए किस किस का सम 32 है। 8 और 6 14, 18 + 16 34 हो रहा है, कैंसिल। 16 16 32, 20 और 12 32। यहाँ से एक ऑप्शन कटा। अब दूसरा देखते हैं। प्रोडक्ट क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 256 है। भाई देखिए इसको करें 12 2 जा 24, 240 बन रहा है, ओरली पता चल रहा है। सी 16 इंटू 16 है, 16 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की वीडियो देख लेना कैसे निकालते हैं। 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 256। स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, 16 का स्क्वायर 256, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर क्या आ गया, बी। ये तो हिट एंड ट्राई हो गया, इसके लिए कोई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ फादर इज 28 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। एक फादर अपने बेटे से 28 ईयर ओल्डर है। आफ्टर 5 ईयर द फादर्स एज विल बी 7 ईयर्स मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। 5 साल के बाद फादर की एज सन की एज के ट्वाइस से 7 ईयर ज़्यादा हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। एज्यूम कर लिया सन की प्रेजेंट एज x है, फादर की प्रेजेंट एज y है। अब प्रेजेंट से पहले रिलेशन बनाते हैं। प्रेजेंट में क्या कह रहा है, फादर की एज सन की एज का 28 मोर है। फादर की एज सन की एज से 28 मोर है। क्वेश्चन बन गए। दूसरा कह रहा है आफ्टर 5 ईयर। भाई आज फादर की एज y है, 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, y + 5। आज सन की एज x है, 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, x + 5। वो कह रहा है 5 ईयर आफ्टर जो फादर की एज है सन की एज के ट्वाइस से 7 ईयर्स मोर है। 5 ईयर के आफ्टर फादर की एज सन की एज के ट्वाइस से 7 मोर है। इक्वेशन बन गई। वैल्यू पुट कीजिए और निकाल दीजिए। इसको आप हिट एंड ट्राई से भी कर सकते हो, ठीक है। अब वो भी मैं बता दूंगी आपको कैसे कर सकते हो हिट एंड ट्राई से। पहले इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन से हिट एंड ट्राई से जल्दी निकल आएगा। y की वैल्यू क्या हो गई, x + 28 + 5, ये मल्टीप्लाई करेगा 2x, 5 2 = 10 + 7। ये x प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x में से 1x गया x। 28 + 5 33, 10 + 7 17, प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 16। आपसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज पूछी है। तो अगर सन 16 है तो फादर क्या है, इसमें 28 ऐड करके 16 + 28 मीन्स 44। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है, हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई कैसे करते हैं, ये हो गया क्लियर। ऑप्शन ए हो गया। अब सपोज आप इक्वेशन के झंझट से बचना चाहते हो तो उसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन में लग जाता है 80 to 90% में हिट एंड ट्राई भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे करते हैं, सी सपोज पहला ऑप्शन चेक कर रही हूँ मैं। सपोज फादर की एज क्या है 44 है, तो सन की एज क्या होगी, इसमें से 28 माइनस कर दो। 44 में से 28 लेस किया 60। अब कंडीशन लगाओ, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद इसकी क्या होगी 16 + 5 21 और फादर की हो गई 49। ये कह रहा है आफ्टर 5 ईयर सन की एज के ट्वाइस से 7 मोर है। 7 मोर, सन की एज के ट्वाइस से 7 मोर है। आ गया, तो यही क्या हो गया आंसर। ठीक है। सपोज फर्स्ट नहीं आता,
दूसरा ऑप्शन चेक करना होता, 49 आप चेक करते तो ये 49 है, इसमें से 28 माइनस कीजिए, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2। अगर फादर 49 है तो सन क्या होगा 21। 5 ईयर आफ्टर, 5 साल के बाद, ये हो गया 26 और ये कितना हो गया 54। इसका ट्वाइस करिए पहले, फिर उसमें 7 जोड़ना है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 7 ऐड करोगे 59। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं होगा। तो आप हिट एंड ट्राई से भी इसको कर सकते हो और इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 6 bells commence tolling together. 6 bells commence tolling together and toll at the interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 सेकेंड। जो बेल हैं 6 बेल वो एक साथ बजना शुरू होती हैं और बजती कितने कितने के डिस्टेंस कितने कितने टाइम के बाद है, एक 2 सेकेंड के बाद, एक 4 सेकेंड के बाद, एक 6 सेकेंड के बाद, एक 8 सेकेंड के बाद, एक 10 सेकेंड के बाद और एक 12 सेकेंड के बाद बजती है रेस्पेक्टिवली। इन 30 मिनट्स हाउ मैनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। 30 मिनट्स में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। कोई भी चीज़ अलग अलग इंटरवल पे होती है और उसको आपसे टुगेदर पूछा जाए तो उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ का भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो डाला हुआ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है वेल एंड गुड, नहीं है तो वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो। उसमें सारी वैरायटी कंसीडर की गई है जिससे कि आप समझ पाओ कि कहाँ पे एचसीएफ यूज़ करना है और कहाँ पे एलसीएम। तो इसमें क्या निकालना होता है एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 10, 12। एलसीएम के लिए आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर पूरा पूरा चला जाता है तो वो ही क्या है उसका एलसीएम। तो 2, 4 और 8 से क्या एलसीएम आ जाएगा 8। 6 और 12 से एलसीएम क्या आ गया 12। ठीक है, और 10 का एलसीएम क्या आ गया, ये इसको एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि 5 तो है नहीं, उसके साथ कंपेयर करते थोड़ा सा छोटा हो गया। अब देखिए 2, 4 और 8 का एलसीएम 8 हो गया क्योंकि जो चीज़ 8 से जाएगी वो डेफिनेटली 2 और 4 से जाएगी। जो चीज़ 12 से जाएगी डेफिनेटली वो 6 से भी जाएगी। क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते हो 2, 4 और 6, 12, सॉरी 2, 4 और 12 को भी साथ में ले सकते हो, बात एक ही पड़ेगी। लेकिन ऐसे इजी हो जाता है कि 2, 4 और 8 में 8 हो गया, 6 और 12 में 12 हो गया क्योंकि जो 12 से होगा वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इन तीनों का निकालना क्या हो जाता है हमारे लिए इजी। बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये जा सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर 2 ही है, 2 के अलावा किसी से नहीं जाते हैं सारे। 2, 4 जा 8, 2, 6 जा 12, 2, 5 जा 10। देन तीनों किसी भी नंबर से नहीं जा रहे तो दो नंबर को चेक कीजिए क्या सेम नंबर से जा रहे हैं। यस, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 2 से गए। देन बचे हुए अब किसी से भी नहीं जा रहे हैं, ना 2 जा रहे हैं ना 3 जा रहे हैं, तो बच क्या गया 2, 3 और 5। 5, 3 जा 15, 15, 2 जा 30 एंड 34 जा 120। यानी कि वो एक साथ अगर इस इंटरवल में बजती हैं तो कितने टाइम के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी 120 सेकेंड। पहले मुझे बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। अगर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मैंने अपने तरीके से आपको बताया है, आपके पास और कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी शॉर्ट ट्रिक आप वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं, हमें भी आपसे सीखने के लिए कुछ मिलेगा अगर आपके पास और कोई शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने की इसके अलावा इस डेटा में। ठीक है, क्योंकि कई डेटा ऐसे होते हैं जिसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं बट डिपेंड ऑन डेटा, आपके पास वैल्यू क्या गिवन है। ठीक है, तो 120 सेकेंड 120 एलसीएम आ गया तो इसका मतलब है 120 सेकेंड के बाद वो दोबारा एक साथ बजेगी। आपसे पूछा है
30 सेकेंड में कितनी एक साथ बजेंगी भाई? 120 सेकेंड में दोबारा एक साथ बजेंगी और हमसे पूछा है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में सबसे पहले सेकेंड निकाल लीजिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 30 मिनट में कितनी हो गई? 1800 सेकेंड। वो एक साथ बजती हैं 120 मिनट्स में और कितने टाइम में बताना है? 180 सेकेंड में। तो क्या आ जाएगा? 120 से इसको डिवाइड करोगे, कैंसिल, कितना आ गया? 50। खत्म। कितने टाइम्स बजेंगी वो? 30 मिनट्स में 15 टाइम्स। हमने क्या किया? जितने टाइम में वो टुगेदर पहली बार बजेंगी उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 15 टाइम्स। क्लियर है? इसको ओरली भी देख सकते हो आप, बिना डिवाइड के भी। देखिए 120 मिनट्स सेकेंड का मतलब क्या है? 120 सेकेंड का मतलब है 2 मिनट। वो एक साथ 2 मिनट के बाद बजेंगी। कितनी सेकेंड मिनट है? 30 मिनट। 2 मिनट के बाद दोबारा बजेंगी तो 30 सेकेंड में, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 15। 30 डिवाइडेड बाई 2 15। आपकी मर्जी है, चाहे इसको कन्वर्ट कर दो चाहे इसको। 120 सेकेंड का मतलब है 2 मिनट, तो यहाँ पे मिनट से ही डिवाइड कर दोगे। 30 डिवाइडेड बाई 2, मिनट से मिनट कैंसिल हो सकता है। दोनों तरह से आंसर क्या आता है? सी। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अभी तो एक और बचा हुआ है, लास्ट नहीं है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ये क्लियर है अच्छे से? नहीं कुछ भी डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेल करके भी और वीडियो पर कमेंट करके भी। बिसाइड दिस आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से तो सेपरेट हर कॉन्सेप्ट की वीडियो मैं धीरे धीरे डालती जा रही हूँ, तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेसिक से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस। 2 नंबरों का गुणनफल 19,200 है। देयर HCF इज 40। उनका महत्व समापवर्तक 40 है। फाइंड LCM। तो LCM क्या होगा? ये तो सिंपल है। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF कितना है? 40। LCM नहीं पता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है? 19,200। 19,200। ठीक है, देन उसके बाद 40 मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। 19,200 डिवाइडेड बाय 40। कट कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 4 4 जा 16, कितना बचा? 3, 4 8 जा 32। आंसर क्या आ जाएगा? 480। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। मुझे लग रहा है आज 6 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए। क्लियर है? 4 मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, तभी मुझे लगा था 5th आ गई। आज की क्लास में मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 4 2 बार लिख दिया है। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो पर कमेंट करके भी और मेल करके भी। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दिस इज़ आवर मेल ID, इस पर आप डाउट सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।